भक्तगणों, आज आपको भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन की कथा कहूंगा। एवं महाभारत से लेकर सुनिए। ऋषि ने कहा, विश्व वंदित भगवान शंकर, अब हम वासुदेव श्री कृष्ण का महात्म्य श्रवण करना चाहते हैं। महेश्वर ने कहा, मुनीश्वरों, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। वे सनातन पुरुष श्री हरि कहलाते हैं। उनके शरीर की कांति जम्बुनत नामक सुवर्ण के समान देदीप्यमान है। वे बिना बादल के आकाश में उदित सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनकी भुजाएं 10 हैं। उनका तेज महान है। वे देवताओं के शत्रुभूत दैत्यों का नाश करने वाले हैं। उनके वक्षस्थल में श्री वर्ष का चिन्ह शोभा पाता है। वे हसिक अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने के कारण हर्षकेश कहलाते हैं। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी उनके उदर से और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूं। उनके सिर के बालों से नक्षत्र और ताराओं का प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और असुर उनके शरीर की रोमावलियों से प्रकट हुए हैं। समस्त ऋषि और सनातन लोग उनके श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं। वे श्री हरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं और ब्रह्मा जी के भी धाम है। संपूर्ण पृथ्वी की सौत्रष्टा और तीनों लोगों के स्वामी भी वही है। वही समस्त चराचर प्राणियों का सार करते हैं। वे देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के रक्षक, शत्रुओं को संताप देने वाले, सर्वज्ञ, सब में ओतप्रोत, सर्वव्यापक और सबूर मुख वाले हैं। वही परमात्मा इंद्रियों के प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर हैं। तीनों लोगों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वही सनातन, मधुसूदन और गोविंद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सज्जनों को आदर देने वाले वे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में संपूर्ण राजाओं का सार कराएंगे। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। उनकी शक्ति और सहायता के बिना संपूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर सकते। संसार में नेता के बिना देवता कोई भी कार्य करने में असमर्थ है और वह भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के नेता हैं। इसीलिए समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। देवताओं की रक्षा और उनके कार्य साधन में संलग्न रहने वाले वे भगवान वासुदेव ब्रह्मा स्वरूप है। वही ब्रह्म ऋषियों को सदा शरण देते हैं। ब्रह्मा जी और मन में और मैं दोनों ही उनके शरीर के भीतर उनके गर्भ में बड़े सुख के साथ रहते हैं। उनके श्री विग्रह में संपूर्ण देवता भी सुखपूर्वक निवास करते हैं। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। उनके गर्भ वक्षस्थल में लक्ष्मी का वास है। वे सदा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। शांख धनुष, सूर्यदर्शन चक्र और नंदक नामक खंड उनके आयुध है। उनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह है। वे उत्तम शील, सम, दम, पराक्रम, वीर, सुंदर शरीर, उत्तम दर्शन, सुडोल आकृति, धैर्य, सरलता, कोमलता, रूप तथा बल आदि सद्गुणों से संपन्न है।
सब प्रकार के दिव्य और अद्भुत वस्त्र अस्त्र शस्त्र उनके पास सदा मौजूद रहते हैं। वे योग माया से संपन्न और हजारों नेत्र वाले हैं। उनका कभी भी विनाश नहीं होता। वे उदार हृदय वाले वीर मित्रजनों की प्रशंसक जाति एवं बंधु बांधवों के मुख्य समाशील अहंकार रहित ब्राह्मण भक्त वेदों के का उद्धार करने वाले भयातुर पुरुषों का भय दूर करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हैं तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले दोनों की रक्षा में तत्पर शास्त्रों के ज्ञाता अर्ध संपन्न संपूर्ण जगत के वंदनीय शरण में आए हुए शत्रु को भी बर देने वाले धर्म के नित्यज्ञ नीतिमान ब्रह्मवादी और जितेंद्रिय उन परमेश्वर की पूजा करने से परम धर्म को सिद्ध होते हैं। हरि ओम।